नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनोक्री चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11 जुलाई करंट अफेयर 2020 की। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, चीन ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने। ये किया है फ्रेंड AP-6D उपग्रह लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड चीन ने शिजोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के लॉन्च पैड 3 से संचार उपग्रह AP-6D को लॉन्च किया है। और CAST चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी ने वाणिज्य उपग्रह कमर्शियल सैटेलाइट है AP-6D ये विकसित किया है, याद रखिएगा। किसने? CAST ने, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने। तो अभी चाइना ने ये भेजा है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, और यहाँ की जो राजधानी है वो बीजिंग है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड बेसिकली ये करेगा ब्राज़ील के उपग्रह को, अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो अगस्त 2020 में। बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को अमेजोनिया वन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और फ्रेंड ब्राज़ील की मैं बात करूं, आपको जूम करके दिखा दूं, तो ब्राज़ील, अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका में। तो ये ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा। और करंटली ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जैर बोल्सोनारो, आप फोटो देख सकते हैं इनकी। और इसकी राजधानी है ब्राज़ील की, वो है ब्राज़ीलिया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये बेसिकली की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने, जिसने सीधे साफ साफ इनकार कर दिया कि चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा उत्तराखंड राज्य में। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड आपको मैप में दिखाऊं तो भारत के नक्शे में आपको उत्तराखंड यहाँ मिल जाएगा देखने को। अगर मैं यहाँ के गवर्नमेंट की बात करूँ तो यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और फ्रेंड्स बता दूं, भारत के जो HRD मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर कौन है? तो भारत के जो HRD मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल, याद रखिएगा। और ये फ्रेंड्स ये उत्तराखंड राज्य के ही हैं, जिनकी कंस्टिट्यूंसी हरिद्वार है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रमेश पोखरियाल जो कि HRD मिनिस्टर हैं, और वो तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और यहाँ के फ्रेंड्स हरिद्वार कंस्टिट्यूंसी के लोकसभा क्षेत्र आता है उन्हें, ये और याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो उत्तराखंड ने हाल ही में चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BCCI में हाल ही में किस CEO का इस्तीफा मंजूर किया है BCCI ने? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट होता है इसकी पूरी फुल फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स राहुल जौहरी। तो अभी BCCI ने राहुल जौहरी का CEO का इस्तीफा अभी मंजूर कर लिया है। बता दूं फ्रेंड्स BCCI की फुल फॉर्म, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट होता है। अभी BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है सौरभ गांगुली। और वुमेन कोच कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिकेट में। वुमेन कोच कौन है? तो वह है WV रमन। और मैन कोच हैं रवि शास्त्री। और सेक्रेटरी कौन है BCCI के? तो वो जय शाह हैं, जो कि अमित शाह के लड़के हैं, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और ये फाउंड हुई थी 1928 में BCCI, याद रखना। तो अभी राहुल जौहरी का, जो कि CEO थे BCCI के, और उनका इस्तीफा मंजूर किया है BCCI ने, याद रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये किया गया है फ्रेंड कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और बात करूं फ्रेंड इसके ऑफिस होल्डर कौन है, करंटली किस मिनिस्टर का चार्ज है? तो वह है महेंद्र नाथ पांडे का, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2014 को ये मिनिस्ट्री इस्टाब्लिश हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली स्थित है। तो अभी हाल ही में इसने असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश ने
चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का निर्देश दिया है या घोषणा की है। तो फ्रेंड किसने की है? बेसिकली ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ एक प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जूम करके दिखा दूं, ग्लोब में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का मैप ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ। और बात करूं इसके गवर्नमेंट की तो फ्रेंड फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची है यहाँ। और यहाँ जो इंग्लैंड में जिस रानी का शासन चलता है वो ही ऑस्ट्रेलिया में चलता है, एलिजाबेथ द्वितीय का, याद रखेगा। करंटली यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की जो राजधानी है वो है कैनबरा, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की। और अभी इसने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को भी खत्म करने का घोषणा की है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 7वां क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी है? तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी तितली तो ये दी है गोल्डन बर्डविंग तितली इसका नाम है और इसे दी है। तो इसे फिलहाल फ्रेंड 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम की मैं बात करूं तो वो है ट्राइडस, मैं लिख देता हूं, ट्राइडस आइकस इसका साइंटिफिक नेम है तितली का। और भारत की सबसे बड़ी तितली है, 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में इसको खोजा गया है। और इस तितली की प्राचीन प्रजाति ने फ्रेंड उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवास ने वर्ष 1932 में खोजा था। और इस प्रजाति के पंखों की लंबाई करीब है फ्रेंड 194 मिलीमीटर। ये भारत की सबसे बड़ी है, याद रखना। इसका नाम गोल्डन बर्डविंग तितली और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना, वो है ट्राइडस आइकस। अभी मैंने लिखा था ट्राइडस आइकस, इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो फ्रेंड्स वो की है भारत के साथ सऊदी अरब अमीरात ने, याद रखिएगा, भारत के साथ की है ये ओपन स्काई एग्रीमेंट। फ्रेंड ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है और भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन देशों के साथ एक नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आधार, या ऐसे कहते हैं ओपन स्काई हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये एक समझौता इच्छा व्यक्त करने की है संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक संधि की है, ओपन स्काई समझौता, ये याद रखना। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो फ्रेंड्स आप फोटो से बता ही सकते हैं कौन सा देश हो सकता है। तो ये अमेरिका फ्रेंड, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहीं फ्रेंड्स जो अमेरिका है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और अमेरिका देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? ये किया है करूर विजया बैंक। आप देख सकते हैं करूर विजया बैंक ने करा है किसके साथ? जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियन के साथ, याद रखिएगा। करूर विजया बैंक की मैं बात करूं, इसकी जो टैगलाइन है वो है स्मार्ट वे टू बैंक, याद रखिएगा। और करंटली इसकी जो टाइप है वो प्राइवेट कंपनी है फ्रेंड्स, एक तरह की प्राइवेट बैंक है और ये 1916 में बनी थी और हेडक्वार्टर है करूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। करंटली इसके जो चेयरमैन है NS श्रीनाथ और MD एंड CEO हैं मिस्टर शक्ति वेल, याद रखेगा, ये CEO हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 11वां क्वेश्चन है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा
संगठन या BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स कितने के किया है? ये किया है 6 पुल। तो फ्रेंड्स ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं और हाल ही में रक्षा मंत्री ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है, याद रखिएगा। अगर मैं BRO की बात करूं यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो करंटली इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली स्थित है और BRO के अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, याद रखिएगा। इसका जो मोटो होता है वो है फ्रेंड सर्मेना सर्वम साध्यम और फ्रेंड्स फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी 7 मई 1960 में ये फाउंड हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेश समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो मैंने कल भी क्वेश्चन लाया था फ्रेंड्स, तो ये नेपाल ने लगाई है। और ये भी बता दूं सारे न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो बातें हो रही हैं वो भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल ने भी फ्रेंड्स केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया। ये जरूर याद रखना भारत का जो सरकारी चैनल है दूरदर्शन उस पर रोक नहीं लगाई है, ठीक है, वो चलता रहेगा नेपाल में, ये जरूर याद रखना। और जैसे कि मैं बता दूं कि भारत के सभी निजी जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन दूरदर्शन को इससे बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है, हालांकि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दोनों रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी भारत नेपाल सीमा विवाद, अगर आपने नहीं देखी हो तो फ्रेंड वो देख सकते हैं जल्दी से, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हुए हैं। चलिए आप देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन 13वां। तो करंट अफेयर 13 क्या था? 9 से 11 जुलाई को ब्रिटेन में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 आयोजित की जा रही है। ये याद रखना, कहाँ पे? ब्रिटेन में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंडिया ग्लोबल वीक 2020 आयोजित की जा रही है। 14वां करंट अफेयर देख लेते हैं। रिलायंस बीपी ने GVRVML या रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड पर ईंधन की खुदरा बिक्री शुरू की और जियो बीपी के रूप में पुनः ब्रॉडिंग पेट्रोल पंप शुरू किए जाएंगे। किसके द्वारा? रेल के द्वारा, याद रखिएगा। 15वां देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर रक्षा मंत्रालय राजस्थान ने फ्रेंड्स अभी 6 जिलों में 6 पुलों का उद्घाटन किया है। अखनूर यानी कि अखनूर में 4 किए हैं और कठुआ में 2 पुलों का निर्माण किया। तो टोटल कितने किए हैं फ्रेंड्स? 6 किए हैं। तो अभी मैंने बताया भी था 6 पुलों का निर्माण किए हैं। 4 तो अखनूर में किए हैं जम्मू कश्मीर में और 2 कठुआ में किए हैं पुलों का निर्माण। तो अभी राजनाथ सिंह ने 6 पुलों का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये थी टॉप 15 करंट अफेयर, जिसमें 3 लाइनर थे और बाकी सब MCQ थे और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी किया इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।